ताकि दुकान उकान को भी हम तोड़ने जा रहे हैं। आप लोग भी अपना हटने की तैयारी कर लीजिए। अगला हम 7 दिन में आ गए तो आपके साथ आपको हम जब्त कर लेंगे, सामान को हम जब्त करेंगे, आपको भी करेंगे। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी बार बार हम लोग को निर्देश प्राप्त होता आया है। तो चूँकि वो हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पे वो दुकानें बनी हुई है, तो ये हमारी आज की सोच है कि वहाँ पे अब उसको तोड़ना ज़रूरी हो गया, तो उनको वहाँ से हटना पड़ेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये लगातार तस्वीरों से आपको हम अवगत करा रहे हैं किस तरह से अब एक्टिव मूड में दिख रहा है रांची नगर निगम, और उसके बाद अब ये जेसीबी की तैयारी चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रातू रोड में खास करके कुछ दिन पहले आपको एक विजुअल हमने दिखाया था कि किस तरह से नगर आयुक्त का विजिट हुआ था और कुछ दिन के लिए समय दिया गया था लोगों को, और इधर चुनाव के चलते वो तमाम चीज़ें थोड़ी सी ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन अब फिर से ये टीम एक्टिव हो चुकी है और अपर प्रशासक के द्वारा आज विजिट किया गया कि लगातार किशोरी यादव चौक से लेकर न्यू मार्केट चौक तक जाम हो रहा है। सड़क और ब्रिज बनने के बाद भी थोड़ा सा जो किशोरी यादव चौक का जो एरिया है, जो लेफ्ट साइड का उधर से आप आते हैं तो वहाँ पे निगम के द्वारा कई दुकानें और कुछ होटल बनाए गए हैं। अब उसको तोड़ने का निर्देश दे दिया गया है। 7 दिन का समय है। इस पर विशेष उन्होंने क्या कुछ कहा, अपर प्रशासक से हमने कुछ बातें की हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं उन्होंने साफ कहा है कि जो कुछ वर्ड है आपको बता दे रहे हैं कि जो भी निगम का ज़मीन है वो क्लियर कराया जाएगा। नापी हो रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और नापी के बाद जहाँ तक निगम का ये ज़मीन निकलेगा उसके बाद जेसीबी आपको फिर से पीला पंजा यहाँ पे नजर आएगा। 1 सप्ताह में अपना तैयारी कर लीजिए। जैसे क्या चीज़ है, मतलब तो जैसे कि है खटाल अपना घर में है, उसको क्या करना है, खटाल को हटाना है या पूरा यहाँ पे हम बुलडोजर चलवाएंगे, पूरा सिस्टम को खाली करें। यहाँ पे आपकी जमीन आपकी रहेगी, इसमें हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन जो मेरी यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरी ज़मीन को आप छोड़ दीजिए, खंभा गाड़िए, आप पत्थर गड़वाइए, इन लोग समझ जाए कि कहाँ तक मेरा, उसके बाद से हमको मतलब नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये लगातार नापी हो रहा है, वो तस्वीरों के माध्यम से आपको हम ड्रोन शॉट के माध्यम से लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ तस्वीरों को अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भी दुकानें हैं, होटल हैं, 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, और ये तमाम जो दुकानें हैं या होटल हैं ये अभी अब टूटने का है। और ये निगम का है, निगम के द्वारा बना करके दिया गया था, और निगम का नियमावली क्या कुछ है जो रेंट में है निगम के दुकानों में उनको पता है, उसके आधार पे नगर प्रशासक ने साफ कह दिया है। और ये नापी लगभग क्लियर हो चुका है। ये तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अपर बाजार कुछ एरिया है, तो वहीं किशोरी यादव न्यू मार्केट चौक तक, इधर अंदर में गौशाला तरफ जो रूट जाता है, ये नापी हो चुका है। देखने वाली बात होगी। चलिए, हालांकि हम लगातार आपको कहते आ रहे हैं कि जब भी या तो नगर आयुक्त या अपर प्रशासक जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं और जो समस्याएं आ रही हैं सामने कि एक शहर को स्वच्छ और यूं कहें तो जाम मुक्त बनाया जाए शहर को, तो लगातार प्रयास किया जा रहा है, बेहतर प्रयास किया जा रहा है, वो धरातल पे दिख भी रहा है। तो एक ब्रिज बनने के बाद भी यहाँ पे कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, तो निगम ने ही अंततः ये कदम उठाया कि जो दुकानें बनी हुई हैं उनको हटाया जाए और यहाँ पे चौक को और चौड़ा किया जाए। जिस तरह से राजभवन की तरफ है उस तरफ, उसी तरह से इधर भी थोड़ा चौड़ा कर दिया जाएगा। तो ये जो जाम यहाँ पे हो रहा था वो नहीं होगा। लेकिन दुकानदारों की जो समस्या है, जो रेंट में रह रहे थे, वो अपनी परेशानी को लगातार सजा कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने दिखाया था तो कुछ दुकानदारों ने क्या कुछ कहा था, लेकिन अधिकारी ने क्या कहा वो भी आपने सुना। चलिए, देखने वाली बात होगी 7 दिन बाद क्या कुछ यहाँ पे होता है। ठीक है, पेंसिल वाला लाइन और यहाँ से किशोरी यादव चौक एक ऐसा चौक है जो वहाँ जाम की स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति में रहती है। बहुत सारे ऑटो आ गए हैं, ई रिक्शा वहाँ पे चलते हैं, और सब इतने अधिक मात्रा में चल रहे हैं ऑटो रिक्शा और ये,
कि जाम की स्थिति है। तो ऐसा कंप्लेन हम लोग के पास आया था, तो हम लोग ने एक पूर्व में भी सर्वे करवाया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किशोरी यादव चौक के पास बहुत सी हमारी दुकानें हैं, आरएमसी की दुकानें हैं, जिसका किराया हम लोग को प्राप्त होता है, लेकिन वो जस्ट एडजेसेंट ऑफ रोड है, रोड के जस्ट किनारे हैं, जिसके कारण अभी जाम की जो हो रहा है उसका एक रीज़न ये भी है। तो हम आज खुद भ्रमण किए और उन दुकानदारों को हम लोगों ने, मैंने खुद बोल दिया है कि भाई आप खाली करें, अब हमको दुकान या किराए की आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। और वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे ताकि वो रोड और चौड़ा हो पाए, और गोलंबर से जो पास से गुजरती है जो भी ऑटो या अन्य कोई भी वाहन, उनको जगह मिल पाए और जाम की स्थिति से लोगों को मुक्ति मिले। तो इस पर्पज़ से हम गए थे। बगल में 11 डिसमिल और ज़मीन है दुकान के पीछे, वहाँ भी एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाना चाह रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे कुछ दुकानें बन जाएं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। तो देखते हैं, उसमें अभी तो फाइनल हम लोगों ने नहीं बनाया है, लेकिन उस 11 डिसमिल ज़मीन का भी हम लोग उपयोग में करेंगे जो अभी किसी ने अतिक्रमण कर रखा है। मैंने देखा कि कुछ लोग आपसे बातें करते रहे, क्या कुछ इशू उनके द्वारा? हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि ये ज़मीन बंदोबस्त है, लेकिन बंदोबस्त का सेंस वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो ज़मीन, हाँ ठीक, उनके साथ एक एग्रीमेंट था किराए में देने के लिए आरएमसी का, लेकिन आज के डेट से वो डिपेंड करता है आरएमसी के ऊपर कब तक वो उस एग्रीमेंट को जारी रखते हैं। तो उनके आधार पे वो मालिकाना हक नहीं अपना जता सकते हैं, कोई ऑनरशिप उनको नहीं मिला है। सिंपली उन्होंने ये कहा, और कुछ जहाँ पे खटाल लगा रखा तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे मेरी ज़मीन है, तो मैंने क्लियर कट कह दिया है जो आपकी ज़मीन है उससे कोई मतलब आरएमसी को नहीं है। जहाँ तक आरएमसी की ज़मीन है वहाँ पे अमीन नापी करेंगे और वहाँ पे खूंटा गाड़ देंगे ताकि उन लोगों को क्लियर कट हो सके कि आरएमसी की ज़मीन कहाँ पे है, और अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा जो आरएमसी की ज़मीन पे जो अभी बसे हुए हैं। तो मतलब किशोरी यादव चौक से क्या न्यू मार्केट चौक तक जो भी ये लेफ्ट साइड में जो दुकानें हैं, क्या वो भी अतिक्रमण की जद में? नहीं, सारी दुकानें नहीं, अभी ये तो जांच का विषय है, मैंने टीम बना दिया है, लेकिन कुछ ज़मीनें रहती भी हैं जो मुझे स्पॉट पे पता चला, हमारे अमीन ने भी कहा। तो रहती ज़मीन पे तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जहाँ तक आरएमसी की जो ज़मीन है, सरकारी जो ज़मीन है, उसके आधार पे रोड का चौड़ीकरण कैसे हो, इस संबंध में हम लोग इस पर विचार रखेंगे। मतलब एक क्लियर और साफ संदेश है कि यदि आरएमसी की जमीन है तो अतिक्रमण मुक्त होगा यहाँ पे पिलालवी रोड में। हाँ बिल्कुल, और मैंने उनको कह दिया, 1 सप्ताह का समय भी दे दिया है, उसके बाद हम लोग अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई करेंगे। तो जो दुकानदार हैं जिसमें मेरे ख्याल से होटल वगैरह भी है, तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग रेंट देते हैं, हम लोग इसके पहले क्योंकि नगर आयुक्त सर वहाँ विजिट में गए थे तो इन सब बातों को लोग रख रहे थे। तो क्या वैसे लोग जो जित पे अड़े हुए हैं कि नहीं हम लोग रहते हैं तो रहेंगे ही, तो वैसे फिर क्या? नहीं, देखिए, ये तो ज़मीन की आवश्यकता के आधार पे सरकार निर्णय लेती है। आज के डेट में ये आवश्यकता महसूस की जा रही है कि उसको चौड़ी किया जाए उस सड़क को, ताकि वहाँ जाम की स्थिति नहीं रहे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी बार बार हम लोग को निर्देश प्राप्त होता आया है। तो चूँकि वो हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पे वो दुकानें बनी हुई है, तो ये हमारी आज की सोच है कि वहाँ पे अब उसको तोड़ना ज़रूरी हो गया, तो उनको वहाँ से हटना पड़ेगा। मतलब ये क्लियर है कि 7 दिन बाद वहाँ जैसे भी पहुँच जाएगा? हाँ, मैंने समय दे दिया। सामान का मैं नहीं चाहता हूँ लोगों को सामान बर्बाद हो, इसलिए 7 दिन का मैंने समय दिया, हटा ले, और ये डिसीजन हो चुका, वहाँ से मैं लोगों को हटाऊँगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।